कल से एशिया कप का आगाज होने जा रहा है, लेकिन हमने अब तक वो एक्साइटमेंट नहीं देखी शायकीन में। या टिकट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो टिकट्स की फरोख्त में उतनी तेजी नहीं आई और अभी भी टिकटें आसानी से मिल रही हैं, और जो कि कभी होता ही नहीं है इंडिया पाकिस्तान मैच का, खासतौर पर दुबई में तो टिकटें मिल रही हैं। मेरा सवाल आपसे है कि अगर आप एक आम फैन होते और दुबई में ही रह रहे होते और क्रिकेट का अगर आप पे कीड़ा होता, आप टिकट लेते इंडिया पाकिस्तान मैच में? यार लेकिन एक बात कहूं, हालात वैसे नहीं है। पाकिस्तान भारत का जब भी मैच होता है, आप सबको मालूम है कि जैसी ऑनलाइन टिकटें बिकना शुरू होती थी, आधे घंटे के अंदर आता था कि टिकटें फिनिश खत्म हो गई हैं। बट उसके बाद भी आपको शायद आप वो खबर सुन के वहां तक रहते थे, लेकिन उसके बाद जो कि हम कवर कर रहे होते हैं तो हर दूसरे दिन के बाद फिर टिकटें बेचने के लिए ऑनलाइन रख दी जाती थी, क्योंकि ऐसा नहीं होता था कि टिकटें सारी एक ही दफा बेच देते थे। आई थिंक सबसे पहले लोग एशिया कप में बात करना चाह रहे हैं वो है पाकिस्तान और इंडिया का। इस दफा थोड़ा वजन ज्यादा है इस मैच में, जो हमेशा होता है, बट ये जो थोड़ी सी फ्रेंडली वाली हवा थी ना, वो थोड़ी नीचे हो गई है। यंग लीडर्स, बहुत डिफरेंट टीम्स, नो बाबर, नो रिजवान, नो बोली, फ्रेश फेसेस है। सलमान आगा लीड कर रहे हैं पाकिस्तान को। किस तरह आप इसको देख रहे हैं? यार इस दफा इन्होंने ना बड़ी लालच की है, ये जो टिकट बेच रहे हैं लालच इन्होंने अच्छी खासी की है। और लालच क्या किया इन्होंने कि ये एक एक मैच का टिकट नहीं बेच रहे थे, ज्यादातर ये 6-6, 7-7 मैचेस का बंडल बना के बेच रहे थे कि जी आप 1500 दरहम का आप ले लें, उसमें पाकिस्तान इंडिया भी है। अब मैं अभी साहब से बात कर रहा था, अभी आप लोग से जुड़ने से पहले, जो प्लैटिनम लिस्ट है यूएई की, एक बड़ा आप कह लो कि जो इवेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करवाती है वेबसाइट, जो जिनके पास ठेका है इस बार इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के टिकट्स का, उधर भी हम टिकट्स की प्राइसिंग देख रहे तो टिकट की प्राइसिंग कुछ नहीं कम नहीं रखी गई साहब। उसकी वजह ये है कि एमरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने इस बार एक काम किया है, पहले भी शायद किया था, कि उन्होंने पैकेज बनाया। उन्होंने कहा भाई अगर आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है तो आपको ओमान के साथ वाला भी मैच देखना होगा, दूसरा भी हल्का मैच है वो भी देखना होगा, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अकेले टिकट देगी तो इंडिया के मैच के टिकट सब ले लेंगे, बाकी मैचों में स्टेडियम खाली रहेगा। तो ये हिकमत अमली जो उन्होंने बनाई, इसकी वजह से टिकट के प्राइस बहुत हाई हो गए पैकेज के। शायद इस वजह से लोग अभी तक उस तरह का नहीं जो शोरोश नजर आया। और अगर टिकटें बिकी नहीं है, आई एम नॉट सरप्राइज। शायद कुछ लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि मैच हर कोई फॉलो करेगा, वो इंडिया में हर कोई मैच फॉलो करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता मैच फॉलो ना किया जाए। ठीक, आप टेलीविजन पे देखेंगे, जिसका वक्त नहीं होगा वो स्पोर्ट्स तक पे देख लेगा, फॉलो करेगा, इंडिया जीतेगा, हर कोई सेलिब्रेट करेगा ही करेगा, उसमें तो कोई नो डाउट अबाउट दैट। कुछ एक खास कोटा है, शायद 100 में से मुझे लगता है कि 25-30% ही ऑनलाइन उस वक्त बेची जाती थी। फिर कुछ वक्फे के बाद इस तरह टिकटें बेची जाती थी, और सारी टिकटें कभी भी नहीं बेची जाती। कुछ कॉर्पोरेट वालों को दी जाती है, कुछ स्पॉन्सर्स को दी जाती हैं, बाकी भी काफी चीजें होती है बांटी जाती हैं। तो आप ये समझिए कि 60-70% ही टिकटें बेची जाती हैं, बट फर्स्ट लूप में सारी टिकटें नहीं बेची जाती। 30% या मैक्सिमम 35% इस तरह बेची जाती है। बट इंडिया पाकिस्तान इसकी वजह से एशिया कप होता है। कभी हम जब नहीं होता था, कभी सिंगर ट्रॉफी हो गई, सिंगर कप हो गया, डिफरेंट तरीकों से इनको हम खेलते रहे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की मौजूदगी लाजमी होती थी। कम से कम 2 मैचेस हम खेला करते थे। अब इंडिया यूएई भी है, पाकिस्तान ओमान भी है, और पता नहीं तीस भी है, वो भी है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई हमने इंडिया का मैच देखना है, आप हमें इंडिया के जो टिकट है उसकी प्राइस बताओ कितनी है, इररेलेवेंट मैचेस की आप हमें क्यों बीच में पैकेज में डाला हुआ कि जी ये वाले भी आप पैकेज ले लें तो 1500 के अंदर आप 5-7 मैच देख लें। ठीक ठाक टिकट की प्राइस रखी गई है। जो मिनिमम टिकट प्राइस रखी गई है वो गालिबन 134-35 यूएस डॉलर पे रखी गई है। 134-35 यूएस डॉलर, जो गालिबन पाकिस्तानी रुपीस में आप कन्वर्ट करोगे तो शायद पैकेज 36,000 रुपए बनेगा। प्लस अगर आपके साथ जो प्लेटफॉर्म चार्ज करेगा फीस, वो भी कुछ डॉलर, 3-4 डॉलर करेगा चार्ज। अराउंड पीकेआर में ये 40,000 रुपए बनते हैं। नमस्कार दोस्तों 14 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का पहला मुकाबला खेला जाने वाला है, लेकिन दोस्तों अभी तक उस मैच के सभी टिकट्स बिके ही नहीं है। अगर दोस्तों आप प्रीवियसली देखोगे तो जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैचेस होता था तो पहले के 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर सभी टिकट्स बिक जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है और अभी तक सभी टिकट्स नहीं बिके हैं। क्या है पूरा मामला, और आखिर भारत पाकिस्तान के मैच के टिकट्स बिक क्यों नहीं रहा है, इस पर वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला। चलिए सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के यूट्यूबरों से जानते हैं क्या है पूरा मामला। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि एमरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने इस बार एक काम किया है, पहले भी शायद किया था, कि उन्होंने पैकेज बनाया। उन्होंने कहा भाई अगर आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है तो आपको ओमान के साथ वाला भी मैच देखना होगा, दूसरा भी हल्का मैच है वो भी देखना होगा, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अकेले टिकट देगी तो इंडिया के मैच के टिकट सब ले लेंगे, बाकी मैचों में स्टेडियम खाली रहेगा। तो ये हिकमत अमली जो उन्होंने बनाई, इसकी वजह से टिकट के प्राइस बहुत हाई हो गए पैकेज के। शायद इस वजह से लोग अभी तक उस तरह का नहीं जो शोरोश नजर आया। लेकिन मेरा यही ख्याल है कि जैसे ही वो टिकट बिल्कुल ये पैकेज वाला सिस्टम खत्म करेंगे और अलग अलग बेचना शुरू करेंगे तो वो सारे फरोख्त हो जाएंगे। इम्कान यही है जैसे पास में रहता है। इस वक्त तो आपको सोचा ना कि आपको इंडिया पाकिस्तान मैच देखना है, लेकिन 3,500 दिरहम का अगर आपको टिकट मिले तो आप क्यों लेंगे? 3,500 दिरहम आप लगा लें, 2.5-3 लाख रुपए तो हो ही जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में मेन वजह ऐसी है पैकेज सिस्टम जो ये लेकर आए। अब सीन ये हुआ
कि ऑनलाइन एक चीज ये भी है कि टिकटें जो इंडिया पाकिस्तान मैच की हैं उसके साथ पैकेजेस बना के भी टिकटें बेची जा रही है। मिसाल के तौर पर इंडिया पाकिस्तान मैच भी देख सकते हैं हम, इंडिया ओमान मैच भी देख सकते हैं, ओमान यूएई का मैच भी देख सकते हैं। तो जो 3 टिकटों का पैकेज मैंने एग्जांपल दी है कि पाकिस्तान इंडिया मैच के साथ बाकी 2 मैच आप फर्ज किया सेमीफाइनल आगे जो होने हैं, जो नेक्स्ट मरहले के मैच हैं, तो उसका भी टाइप करके दे दिया कि आप इनमें से भी कोई एक मैच देख सकते हैं। सो ये वाला पैकेज बना के दे रहे हैं, बट ये पहले भी होता रहा है। ये इसकी वजह ये नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान की टिकटें नहीं बेचनी, इसलिए अमूमन ये इसलिए किया जाता है कि दूसरे जो लेस इंपॉर्टेंट मैच होते हैं जैसे यूएई का या ओमान का जो मैच है तो वो भी साथ में दिया जाता है ताकि उस मैच के लिए भी फैंस आकर देख सकें। तो बेसिकली इसकी थ्योरी ये होती है। बाकी ये सच है कि वो क्रेज नहीं है जो इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर होता था, वो क्रेज शायद इस तरह से अभी तक नहीं बना। इंडिया पाकिस्तान दोनों ने ट्रेनिंग भी कर ली, हम जब देखते थे पहले इंडिया पाकिस्तान ट्रेनिंग करते तो बाहर भी बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हो जाता था फैंस का, अभी भी हुआ मगर उसकी तादाद भी कम हुई है। तो क्या आप ये मान के चलें कि इंडिया पाकिस्तान मैच बड़ी तादाद में फैंस देखने नहीं आएंगे? तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा। मेरा अच्छा, कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान इंडिया मैच वो तड़प नहीं रही, कांटे का मुकाबला होता था, वो नहीं है। बट मेरा इसका जवाब ये है कि इंडिया का किसी के साथ भी मैच हो, किसी के साथ भी मैच हो, इंडियंस लोग देखने आते हैं। यूएई के अंदर इंडियन आबादी बहुत ज्यादा, आप देखिएगा इंडिया ओमान का मैच होगा वो भी लोग देखने आएंगे। फिर इसके बाद अगर आप आगे जाते हो तो $4,000 वाले टिकट भी अवेलेबल है, $4,000 वाले, $4,500 वाले, फिर $9,000 का भी वो ग्रुप का दे रहे हैं 4 बंदों का, 4 बंदे में $9,000, 9,000 से भी ऊपर है। मैं चलो राउंड करके बता रहा हूं, पता नहीं 9,000 कुछ बता रहे हैं वो। 9 का मतलब यह है कि मिनिमम भी पाकिस्तानी 25 लाख रुपए बनते हैं। अब एक फैमिली का वो जो एक आपका छोटा सा बॉक्स होता है, बिल्कुल 4 बंदे आएंगे, उसमें खाना ही बस देते हैं। खाना कितना आप खा लोगे भाई? 25 लाख रुपए में तो खाना आप 1 घंटे में कितना ठूस लोगे, मतलब नहीं खा सकते आप। मिलियनियर्स के लिए उन्होंने रखा होता है, उन्हें पता है दुबई में लोग ऐसे रहते हैं जो परचेस कर सकते हैं। तो 25-26 लाख रुपए का वो टिकट प्राइस रखा गया। अब अमूमन अगर आप बाकी मैचेस देखो तो उसकी $14 की टिकट प्राइसिंग है, $14, जो कि कम प्राइस है, सिर्फ $14 रखी गई है। लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया के मैच है उसकी $134 मिनिमम प्राइस रखी गई है। फिर पैकेजेस बनाए हुए हैं डिफरेंट। लेकिन अब देखो, एक मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पाकिस्तान इंडिया की टिकट्स क्यों नहीं बिक रही। अब लोग ये बात करें कि क्या बाइकआउट रीजन है, ये है वो है। जो यूएई में लोग हैं उतना, या बाहर जो लोग हैं वो शायद इतना उधर ये चीजें नहीं चल रही। अब तो इवन इंडिया में भी चीजें इतनी नहीं चल रही। थोड़ा बहुत लोग 10% के लोग डिबेट चला रहे हैं कि बाइकआउट करने चाहिए, बाकी इतना नहीं चल रहा। जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीजन है एशिया कप के टिकट्स ना बिकने का, वो है प्रॉपर मार्केटिंग। क्योंकि कल भी हम ये बात कर रहे थे कि हर चीज इतनी लेट की जाती है, इतनी लेट की जाती है, सुकून से कर रहे हैं, लेट बहुत लेट की गई है। इवन बहुत सारे मैं देख रहा था, लोगों को पता भी नहीं है कि टिकट्स आ गए। हाइप भी नहीं बनाई एशिया कप, बिल्कुल हाइप नहीं बनाई। इंडिया में तो स्पेशली खामोशी से रखा गया, खामोशी से रखा गया, एग्जैक्टली। कोई मार्केट कैंपेन नहीं की गई, क्योंकि उनको लगता है कि जब कैंपेन की जाएगी तो बाइकआउट का शोर डलेगा, बिस्से को क्रिटिसाइज किया जाएगा। चाह रहे हैं कि छुप के हो जाए मैच। इवन इंडिया को भी ट्रैवल करवाना था एशिया कप के लिए, तो बिल्कुल खामोशी के साथ उनको भेज दिया गया। बिल्कुल एक खामोशी सन्नाटे में मुंबई से उनकी फ्लाइट ली गई, कोई हाइप नहीं बनाई गई। तो मुझे लगता है कि ये एक रीजन है कि कोई इवेंट नहीं करवाया गया, बिल्कुल खामोशी से चीजें रही हैं। और इस कॉन्टेस्ट को इंडिया पाकिस्तान इसकी वजह से एशिया कप होता है। कभी हम जब नहीं होता था, कभी सिंगर ट्रॉफी हो गई, सिंगर कप हो गया, डिफरेंट तरीकों से इनको हम खेलते रहे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की मौजूदगी लाजमी होती थी। कम से कम 2 मैचेस हम खेला करते थे। अब एशिया कप के नाम पे डिफरेंट तरीके से हम लेके आते हैं कि पहले राउंड होगा तो उसमें हम यूएई से खेलेंगे और साथ में शायद ओमान है, इंडिया है। यहाँ से नेक्स्ट राउंड में अगर हम दोनों पहुँचते हैं तो वहाँ पे भी हमारा मुकाबला है। उससे आगे फिर हम पहुँचते हैं फाइनल में, तो 3 मैचेस का मौका मिल सकता है। लेकिन अभी तक इन मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठाया। 3 मैच आज तक नहीं हुए और हम चाहेंगे कि 3 मैचेस पाकिस्तान और भारत के, और जंग के बाद ये पहली सीरीज़ है, एक तरह से बड़ा इवेंट है, सबकी निगाहें पाकिस्तान और भारत के ऊपर होंगी। भारत की परफॉर्मेंस अच्छी रही है पास में, अगर हम देखते हैं टीम अच्छी थी, लेकिन इसमें कमी लग रही है। अब मैच होगा जब मालूम चलेगा, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है उसके लिहाज से टीम थोड़ी सी ऐसी है कि हम मैच जीत सकते हैं। मुझे इंडिया का मैच का कंसर्न नहीं है ज़्यादा, लेकिन यूएई जिस तरह से परफॉर्म हमारे ग्रुप में करेगी वो भी है। उनके 4-5 प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। फिर हमें वो देखना है कि हमारे प्लेयर इस परफॉर्मेंस को, इस जीत को किस तरह से वो लेके जाते हैं। शारजाह और दुबई की पिचेज में बहुत ज़्यादा फर्क है, वहाँ पे बॉल बैक पे अच्छी आती है। अब हम स्पिनर्स की बात करते हैं या पेसर्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि टिकट के प्राइजेस इतने ज़्यादा हाई रखे गए हैं कि ज़्यादातर लोग इसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों, भारतीय फैंस तो किसी तरह से अफोर्ड जरूर कर लेगा, प्रॉब्लम पाकिस्तानियों को होगा। दोस्तों, दूसरा जो कारण है वो है विराट कोहली का ना होना। वैसे मुझे पर्सनली लगता है कि विराट कोहली का होना या ना होना से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे स्टार्स इस मैच में मौजूद होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने पाकिस्तानी यूट्यूबरों से सुना कि इस बार एसीसी ने एक कॉम्बो टाइप्स का तैयार किया है। अगर आप भारत और पाकिस्तान के मैच के टिकट्स खरीदते हैं तो उसके साथ साथ बाकी के भी जितने सारे मैचेस हैं उनके भी टिकट्स आपको खरीदने होंगे, और शायद इसीलिए टिकट्स के प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है और इसीलिए फैंस अभी तक टिकट्स नहीं खरीद रहा है। वैसे दोस्तों, मुझे पर्सनली लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच है और उसका टिकट्स नहीं बिकेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार आप देखिएगा, पूरा स्टेडियम फुल पैक हो जाएगा और सभी टिकट्स बिक जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।